माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द अमित शास्त्री सेंटर। जैसा कि आपको पता है, हम क्या कर रहे थे, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे थे। जितने भी आपके क्या आए हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन आए हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि आपके जीएस और साइंस की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ये जीएस और साइंस ऐसा है कि आप अगर बस पीआईक्यू करके जाते हो ना, और ये आपको करना ही करना है, कोई भी एग्ज़ाम हो। आपने अगर आपके अभी तक देखा होगा, इवन वो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, है ना, यूपीएससी हो, आपका यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, है ना, आपको उसके पीआईक्यू जरूर करके जाने चाहिए। आप पीआईक्यू करके जाते हैं तो आपके 80% क्वेश्चन जो हैं वहीं से कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी होता क्या है ना कि जीएस एक ऐसा पोर्शन है ना, इसका कोई एंड नहीं है ना। आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जितना पढ़ोगे उतना एंड नहीं है। तो आपको बस ये पीआईक्यू करने से ये पता चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। ठीक है ना, तो क्या नहीं करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, जो पीआईक्यू क्वेश्चंस हैं, पीआईक्यू, वो आप जो है सॉल्व करेंगे। और इस चैनल पे आपको क्या हो रहा है कि रेलवे में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पीआईक्यू से पूछे गए, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज हम आपको करा रहे हैं। एक बार आप जुड़िए और आप करके जाइए एग्ज़ाम में, आपको देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, रेलवे, एनटीपीसी, जेई, एएलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चंस पीआईक्यू जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक दूसरे को कनेक्ट करके ही पूछे गए हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जलडमरूमद, विश्व की प्रमुख झील व जलप्रपात, विश्व की प्रमुख पर्वत एवं पठार। इसके पहले मैक्सिमम आपकी जो वर्ल्ड जियोग्राफी है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, एक दो चार वीडियो और बचे हैं, वो आपके आ जाएंगे, उसके बाद आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन कहता है कि एटलस पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है ना। तो एशिया महाद्वीप में है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है कि यूरोप में है कि अफ्रीका में। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने क्या कराया था, हमने महाद्वीपों का क्षेत्रफल के वाइज क्रम याद कराया था, आपको याद है। ठीक है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में करेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से आप जो है हमें क्रम बताएंगे। तो देखिए, एटलस पर्वत जो है ना, वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में है ना। तो इसी प्रकार से ना जितने भी आपके जितने भी महाद्वीप हैं, सबकी क्या है, अपनी अपनी एक चोटियां हैं, एक या दो तीन फेमस जो मुख्य चोटियां हैं, वो आपको याद रहना जरूरी है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए आपके एशिया में तो एक आपको सबको याद रहता है, कौन सा याद रहता है आपको, हिमालय, है ना। तो हिमालय तो सबको याद रहता है। हिमालय के अलावा क्या क्या पूछा जा सकता है, हिमालय के अलावा आपका पूछा जा सकता है यहाँ से हिंदुकुश पर्वत भी यहाँ पे है ना, हिंदुकुश। ठीक, और क्या है आपका अल्ताई, ये भी याद रखना। ये सब क्या है, एशिया महाद्वीप के हैं। उत्तरी अमेरिका में सबको पता है, बहुत बेसिक सा है, क्या है, रॉकी। ठीक, और यहाँ पे एक और पाया जाता है, याद रखना, अपलेशियन। ठीक है, याद रहेगा, अपलेशियन है ये, आल्प्स नहीं। आल्प्स कहाँ पाया जाता है, आल्प्स पाया जाता है आपका यूरोप में। ठीक है ना, ये दोनों बड़ा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, आल्प्स पर्वत कहाँ पे है, यूरोप में। यूरोप में और कौन सा पर्वत है, यूरॉल है, जो कि क्या करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। एक और आप याद रखिए यहाँ पे काकेकस, है ना। अफ्रीका में आपका क्या, एटलस हमने आपको बता ही दिया। यहाँ पे किलिमंजारो एक बहुत फेमस पर्वत है। ठीक है, कैमरून भी यहाँ पे है, याद रखना, किलिमंजारो याद रखना। ठीक है, और एक जो साउथ अफ्रीका में है सबसे फेमस भी है, ड्रैंकसबर्ग। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक आप क्या करेंगे, जैसे आप मान लीजिए दक्षिण अमेरिका है ना, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो दक्षिण अमेरिका का कौन सा फेमस है, जैसे यहाँ का रॉकी है तो वहाँ का क्या था, एंडीज था, है ना। और क्या था दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जो फेमस है वो एंडीज ही है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको क्या करता हूँ, महाद्वीपों का जो क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम था ना, वो मैं आपको याद करा देता हूँ, है ना, जो उनके क्या था, क्षेत्रफल के हिसाब से था। तो क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे तो मैंने पहला क्या बताया था, याद करो, सबसे बड़ा एशिया है, जो कि सबको पता है ना, और सबसे लास्ट में क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है, एशिया के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो क्या आता है, अफ्रीका। इसको हमने आपको कैसे याद कराया था, अफ्रीका, अफ्रीका को याद रखना, फ्री 2 नंबर ही क्या होता है, फ्री में होता है, तो ये क्या है, 2 नंबर ही है। ठीक है, थर्ड पे क्या है, यूएसए। यूएसए मतलब क्या होता है भैया, उत्तरी अमेरिका, याद रहेगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है तीसरे पे है, कैसे याद रखोगे, यूएसए। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका के साथ लगा है कौन, आपका उत्तरी अमेरिका का छोटा भाई दक्षिणी अमेरिका। ठीक है,
5वें नंबर पे फिर कौन सा आएगा और छठे नंबर पे कौन सा आएगा? तो छठे नंबर पे आपका आएगा कौन सा? यूरोप। तो इसको मैंने कैसे याद कराया था यूरोप को? यूरोप में आप देखिए तो 6 स्पेलिंग है, 1 2 3 4 5 6, है ना? तो छठे नंबर पे आता है। लास्ट में क्या बच गया आपका? एक ही बच गया, और वो क्या है? अंटार्कटिका। तो मतलब वो किस पे है? 5वें पे है। याद रहेगा? ठीक है, ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से था। ये एक और याद रखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रेलवे में पूछा जा रहा है, ठीक है, वो जनसंख्या के आधार पर पूछा जा रहा है, ठीक है, कि किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्रम बताइए, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा उसमें से कौन सा है। तो इसमें आपको क्या रखना ना, ये दो तो आपको जो है ये आपको पता होने चाहिए पहले से ही, ये जो दो हैं, है ना? तो ये तो सबसे ज़्यादा एशिया में है, सबको पता है। उसके बाद फिर जो क्रम था अफ्रीका, अफ्रीका में ही है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचिए खुद ही कि सबसे कम कहाँ पे होगा, तो सबसे कम होगा कहाँ पे? अंटार्कटिका में, है ना? क्यों? क्योंकि भैया अंटार्कटिका में क्या है? पूरा बर्फ़ है, और पूरे बर्फ़ में क्या होती है, कहाँ से कोई जनसंख्या रह जाएगी, है ना? तो जो सबसे कम था उसके बाद फिर क्या था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब आप देखिए एशिया आपका सबसे ज़्यादा, उसके बाद अफ्रीका जो शुरू से क्रम उसमें था, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आप समझ गए। तो 4 आपके हो गए। बस इसमें आपको याद क्या रखना है ना, याद आपको ये रखना है कि जो यूरोप है उसकी जनसंख्या जो है वो अमेरिका के दोनों महाद्वीपों से ज़्यादा है, मतलब ये तीसरे नंबर पे आता है यूरोप, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका वही है, कौन सा? उत्तरी अमेरिका, याद रखना, और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो ये आपके क्रम हो गए जनसंख्या के हिसाब से, है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? एशिया में, उसके बाद अफ्रीका में है, फिर यूरोप में है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ याद करा रहा हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस एक समझना है आपको। और ये एग्जाम में आप देखेंगे ना, आपको कितना मतलब आपको लगेगा वाह, मतलब मैंने पढ़ा था, और फिर वो आपको तुरंत रिकॉल करेगा जब आप ऑप्शन देखेंगे ना, और उसमें एलिमिनेट कर पाएंगे चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए सबसे पहले ना तो क्वेश्चन को ध्यान से समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है ये? आयतन की दृष्टि से पूछ रहा है, और इसमें से क्या होगा ना, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो शुरू में पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो सारे मार के आएंगे सुपीरियर झील, है ना, जबकि वो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। पूछ क्या रहा है वो हमें ध्यान से पढ़ना है। ये पूछ रहा है आयतन की दृष्टि से, जबकि सुपीरियर झील जो है ना वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब आप सोचेंगे कि आयतन और क्षेत्रफल में क्या अंतर है? कहने का मतलब ये है कि आयतन जिसका अधिक होगा, मतलब कि किसमें सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, जल की मात्रा किसमें ज़्यादा है ना, वो पूछ रहा है आपसे। तो आयतन की दृष्टि से पूछेगा सबसे बड़े मीठे पानी की झील, तो वो कौन सी है? वो आपकी बैकाल झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो आपकी क्या है? सुपीरियर झील है। याद रहेगा, क्योंकि बैकाल झील का आयतन बहुत है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जल है। और एक चीज़ यहाँ पे और रखना, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछ रहा है, वो सबसे बड़ी झील नहीं पूछ रहा है। तो दोनों मीठे पानी की झील हैं, ये क्षेत्रफल के हिसाब से, और ये क्या है? बैकाल झील, जो कि आयतन के हिसाब से है, ठीक है। और ये बैकाल झील पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है किस देश में? ये पाई जाती है रूस में, है ना। सुपीरियर झील कहाँ पाई जाती है? तो हमने आपको बताया था, ये यूएसए में है। मिशिगन, यूरोन, ये भी यूएसए में ही पाई जाती है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। कैस्पियन सी क्या होती है? ये इसकी जो बॉर्डर है ना, वो 5 देशों के साथ सीमा साझा करती है। और हमने आपको क्या हुआ, प्रीवियस वीडियो में इसकी एक ट्रिक भी बताई थी ना, आर्टिक, वो आप देख लेना, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया हुआ है आपको, यहाँ बताऊंगा तो टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे उन्होंने बेहतरीन ट्रिक बताई थी, आपको याद हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उन क्षेत्रों में बनने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों, है ना, अर्धचंद्राकार रेत के टीलों क्या कहते हैं? जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा अत्यंत स्थिर होती है। तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी ना, ये बारचन नहीं, ये बरकान होता है ना, इसको बोलते हैं बरकान हिंदी में, ठीक है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं बरचान, BARCHAN, ठीक है। इसके बारे में हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो, कि जो रेगिस्तान होता है ना, जहाँ पे मरुस्थल होते हैं, जहाँ पे रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पे हवाएं सीधे चलती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि टीला नुमा ऐसे बालू के टीले अर्धचंद्राकार के रूप में बन जाते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को बरकान कहते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने इस पर डिस्कस किया था, और इस पर देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है। लास्ट क्लास में उसने किस में पूछा था? उसने लास्ट क्लास में पूछा था NTPC में पूछा था, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट किए जा रहे हैं। क्वेश्चन सारे वही हैं, कभी उसको ग्रुप डी में पूछ लिया, तो कभी NTPC में पूछ लिया, तो कभी आरआरबी जेई में पूछ लिया, कभी किसी शिफ्ट में पूछ लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि PYQ इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। ये आप जरूर करके जाइए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
PIQ पे ज़रूर फोकस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप के बीच की सीमा मानी जाती है? तो एशिया और यूरोप की सीमा अभी अभी हमने आपको बताया था 2 मिनट पहले ही कि यूराल जो पर्वत है ना, वो क्या कर रहा है, एशिया और यूरोप के बीच की क्या बनाता है, वो सीमा बनाता है। ठीक है। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी क्या है, ये हिमालय जैसी एक पर्वत श्रृंखला ये भी है, और ये किस महाद्वीप में है? ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है भैया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एटलस, अभी पहला ही क्वेश्चन आज का था कि एटलस कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है, हमने आपको बताया था। आल्प्स पे भी हमने बात करी कि कहाँ पे है, तो यूरोप में है। एप्लेशियन की अगर पूछ ले यहाँ पे, तो कहाँ पे होगा एप्लेशियन, वो USA में होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि बरकन या फिर बरखान, ठीक है, का क्या अर्थ है? देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, लास्ट क्वेश्चन था। अब फिर दोबारा RRB ग्रुप डी में इसको दूसरे तरीके, इसको सीधा पूछ लिया कि बरखान क्या है। इसके पहले पूछा था कि जो अर्धचंद्राकार टीला होता है, ये ऑप्शन है, इसी को क्वेश्चन बना दिया था कि अर्धचंद्राकार रेत का टीला जो है उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे बरखान कहते हैं। यहाँ पे बरखान किसे कहते हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीले को कहते हैं। बस ये समझिए कि इसी क्वेश्चन, मैंने बोला ना कि PIQ इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन बन रहा है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन से बनने वाले जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बताता चलता। अब जैसे इसी में पूछा सकते हैं बरखान, ये जो घटना घटती है कहाँ पे घटती है, तो ये रेगिस्तान क्षेत्र में घटती है, ये भी याद रखना। अभी भी हमने आपको बताया है, हवाएं चलती हैं और टीले जैसे वो एक रूप धारण कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, तो दक्षिण अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसमें जो उस पूरे महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है? पुपो झील, टिटिकाका झील, बैलेंसिया झील, जेनिन झील। तो आपका जो टिटिकाका झील है ना, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, क्योंकि इसका एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, ठीक है ना, तो क्या है ये इस पर याद रखना ये फैक्ट, इसीलिए इसको बार बार पूछते हैं कि सबसे ऊंचाई पर स्थित, है ना, क्या है ये, नौगम्य झील है। नौगम्य मतलब कि जहाँ पे नाव वगैरह चलती है। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये। इसके बारे में एक फैक्ट और आप या क्या रख सकते हैं कि ये जो टिकाका झील है, ये दक्षिण अमेरिका के 2 देश हैं, जो कि कौन है, पेरू एंड बोलीविया, है ना। इन दोनों से क्या करती है, ये सीमा साझा करती है, पेरू एंड बोलीविया के बॉर्डर पे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के बारे में एक फैक्ट और याद रखिए, क्या, कि यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला थी, एंडीज। ठीक है ना, और उत्तरी अमेरिका में कौन सी थी, रॉकीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एंजल फॉल्स कहाँ पे स्थित है ना। तो एंजल फॉल्स या फिर एंजल जलप्रपात भी बोल लो इसको, है ना, क्या बोलोगे, जलप्रपात, है ना। तो ये कहाँ पे स्थित है, वेनेजुएला में है कि ब्राज़ील में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका USA में है कि चीन में है? तो एंजल फॉल्स जो है ना, वो आपका वेनेजुएला में स्थित है। और ये वेनेजुएला कहाँ पे है, ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है ना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की क्या है, कंट्री है वेनेजुएला, जहाँ पे ये एंजल फॉल्स आपका क्या है, स्थित है। तो आप देखिए, अब अगर आप ध्यान से समझे ना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी क्यों पूछा गया है ना, एंजल फॉल्स का क्वेश्चन को पूछा गया, जलप्रपात, ये भी क्यों पूछा गया, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ये जो एंजल फॉल्स है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। तो विश्व का क्या है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो इसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल फॉल्स। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट ये हो सकता है, कहाँ पे स्थित है, वेनेजुएला में। किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में, है ना। तो एक क्वेश्चन से कम 5 से 10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप उस क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स को पकड़िए कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और उन सारे एस्पेक्ट को आप खत्म करिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वेनेजुएला के किस राज्य में स्थित है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, है ना, ये वेनेजुएला के एक कंट्री के जो है वहाँ की स्टेटस से, मान लीजिए अपने इंडिया है, इंडिया में क्या हो आपका, इंडिया में आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो ये बोलीवर राज्य का है। तो ये चीज़ें जैसे है, तो इतना भी फैक्ट आपको नहीं पढ़ना है ना, इतना भी नहीं पढ़ना है आपको। और अगर ये क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आप छोड़ के आ जाइए, क्योंकि मैं बोला ना आपको, इस चीज़ का क्या है, अंत नहीं है GS का। तो कितना पढ़ना है आप उतना ही पढ़िए, और आप एग्ज़ाम हॉल में आप याद करते हुए जाइए, आपको याद रहनी चाहिए चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यह दुनिया की सबसे गहरी झील है, कौन सी, बैकाल है कि ट्रस्ट है कि क्रेटर है कि टंगानिका है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी क्या है ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ सबसे गहरी झील कौन सी होगी, है ना। तो सबसे गहरी झील आपकी बैकाल होगी, क्योंकि इस आयतन के हिसाब से हमने बोला ना कि सबसे, ये बैकाल झील क्या है,
आयतन की दृष्टि से, है ना। या फिर इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मात्रा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जल किस में आता है, तो जो सबसे गहरा होगा उसमें सबसे ज़्यादा जल आएगा। सबसे गहरी भी पूछ लिया आपसे, है ना। तो भैया ऐसे फैक्ट हैं। अब ये एक ही क्वेश्चन है, आपको घुमा घुमा के बार बार ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, वैकाल झील आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आप देखो रिसेंट में पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो शिफ्ट टू मेंस का पेपर है ये, आप सोचिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व की सबसे खारे पानी की झील है ना। तो देखो खारे पानी की झील में क्या है, अरल सागर है कि लाल सागर है कि मृत सागर है कि कैस्पियन सागर है, ठीक है। तो अब आप देखिए सबसे खारे पानी की झील आपने अभी तक जो पढ़ी होगी, है ना, अभी लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ाया होगा, जिसने भी पढ़ा होगा उसके दिमाग में ऑप्शन आ गया होगा। एक झील है, क्या बोलते हैं उसको, वान झील, जो कि कहाँ पे स्थित है, टर्की में, है ना। वान झील ये सबसे खारे पानी की झील है विश्व में, याद रखना, टर्की या फिर तुर्की जो भी बोलो, है ना। अब यहाँ पे तुर्की तो है नहीं, तो तुर्की नहीं है, तो फिर दूसरे नंबर पे कौन सी है भैया, दूसरे नंबर पे आपकी आती है मृत सागर। इस पे भी हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, है ना। ये दूसरे नंबर पे सबसे खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृत सागर, ये इसकी स्थिति पूछ सकता है आपसे। तो ये कहाँ पे है, हमने आपको याद लास्ट क्लास में ही बताया था, ये है आपका इजराइल, जहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जॉर्डन के बीच में है, ठीक है ना। इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, मतलब कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम एशिया में है, ठीक है ना। तो अभी ऑप्शन से और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, अरल सागर कहाँ पे स्थित है, लाल सागर कहाँ पे स्थित है, कैस्पियन सागर कहाँ पे स्थित है ना। जैसे इसके बारे में बताया 5 कंट्रीज हैं, है ना। ऐसे लाल सागर के एक बार आप मैपिंग में देख लो। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको ध्यान रहनी चाहिए, बस उसकी स्थिति ध्यान, अगर आपको मैप में उसकी लोकेशन याद है ना, तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर ले जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो, है ना, ये किस देश में स्थित है। तो क्या है, तंजानिया में है, नाइजीरिया में है, घाना में है, या फिर दक्षिण अमेरिका में। एक चीज़ तो हमने बताई दी थी आपको कि अफ्रीका महाद्वीप में है, तो यहाँ पे अफ्रीका। किलिमंजारो सीधा सीधा पूछा जा सकता है किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है ना। अब वो पूछ रहा है किस देश में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, वो तंजानिया देश में स्थित है ना। अब आप देखो इस किलिमंजारो के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया, क्यों पूछा गया उसका रीजन समझो। क्योंकि क्या है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप का, है ना, अफ्रीका महाद्वीप का ना ये सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। तो एक तो ये फैक्ट था इसके पीछे पूछे जाने का, तो किस देश में है ये आप जान गए, तंजानिया में है, ठीक है। दूसरा इसके बारे में आप क्या रखेंगे कि ये क्या, एक ज्वालामुखी पर्वत भी है ना। किलिमंजारो क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है, और ज्वालामुखी में भी क्या है, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखना, ठीक। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ये पूछा गया, क्यों पूछा गया, क्योंकि वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत था इसलिए पूछ दिया गया, है ना। यही चीज़ आपको जाननी जरूरी है। बाकी नाइजीरिया, घाना और दक्षिण अफ्रीका ये सब क्या है, ये सब अफ्रीका महाद्वीप के एक देश हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या था, ट्रैंकस वर्ग पर्वत जो हमने आपको बताया था ना, वो अभी पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूराल पर्वत, ठीक है, डैश और को अलग करता है। तो किसको किसको यूराल पर्वत अलग करता है, देखो अभी क्वेश्चन ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, है ना। तो अभी आरआरबी एनटीपीसी 2021 के मेंस का क्वेश्चन आप देखिए कि मतलब बहुत टफ पेपर नहीं आता, बस आपको समझने की जरूरत होती है। तो यूराल पर्वत हमने आपको बताया था ना, एशिया और यूरोप को अलग करता है ना। कितनी बार आज की क्लास में 3 से 4 बार इसका डिस्कशन हो चुका है। आप मैप में देखेंगे ना, तो ये जो यूराल पर्वत है ना, ये ऊपर आपका, है ना, ऊपर आपका आर्कटिक सी से लेकर के, है ना, आर्कटिक सागर, ठीक है, आर्कटिक सागर से लेकर के नीचे जो आपका है ना कैस्पियन सी है ना, कैस्पियन सागर तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और इधर क्या है आपके, इधर आपके क्या है, एशिया पड़ जाता है, और इधर आपका क्या पड़ जाता है, यूरोप, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या करता है, अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात यूएसए में है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, अफ्रीका में है। पूछा जा रहा है कि कहाँ पे स्थित है। तो ये विक्टोरिया जलप्रपात जो है ना, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है ना। ये सारे तो देश हैं, लेकिन ये अफ्रीका जो बोला है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है ना। अफ्रीका में कोई देश अफ्रीका नहीं है, अफ्रीका में एक देश है वो दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन अफ्रीका पूरा महाद्वीप है। और अब जैसे यही विक्टोरिया जलप्रपात है, इस पर क्वेश्चन पूछा क्यों क्या, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आपका जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना ये सूख रहा है बहुत तेज़ी के साथ, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे ऐसी कोई प्राकृतिक घटना हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है ना। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो ये पूछ लेगा विक्टोरिया जलप्रपात, कोई भी जलप्रपात जो होता है वो किसी न किसी नदी पे होता है ना। तो किस नदी पे स्थित है, जाम्बेजी,
है ना। तो अगर इसको टफ करना होगा कभी क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा कि किस नदी पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर। टफ क्या, क्योंकि ये क्या है कि आप कल न्यूज़ में बना हुआ है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? अब यहाँ क्वेश्चन कब सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, है ना। सबसे बड़ी का मतलब क्या हो जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील, है ना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है? अभी हमने बताया था आपको सुपीरियर झील है ना। आयतन के हिसाब से हमने बताया था आपको कौन सी थी? बैकाल झील थी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, है ना। अब सुपीरियर झील कहाँ पाई जाती है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने आपको बताया था कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पे पाई जाती है। ये दो देश हैं जिनकी सीमाओं पे ये पाई जाती है ना। बाकी ये विक्टोरिया झील अभी अभी आपको बता दी गई, एरी झील, ओंटेरियो झील, मिशिगन झील, ये सारी क्या है, 5 गेट लीक्स हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं, ये सब यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में ही, यूएसए पे ही पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि चिया पास पठार किस देश में स्थित है? तुर्की में है, जर्मनी में है, चीन में है, मैक्सिको में है। तो चिया पास पठार भैया जो कहाँ पे है ना आपका, वो है आपके मैक्सिको में स्थित है, चिया पास पठार। और मैक्सिको आपकी कहाँ की कंट्री है? मैक्सिको आपकी कहाँ की कंट्री है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कंट्री है, ठीक है ना। यूएसए के नीचे पाई जाती है ना। तो चिया पास का पठार कहाँ पे है? तो मैक्सिको में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कहता है कि जब कोई नदी नीचे की ओर बहती है और समुद्र में मिलती है तो वह कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रिब्रिज, सहायक नदियाँ, वितरिकाएँ और बड़ी खड्डें। तो उन्हें क्या कहते हैं ना, उन्हें कहते हैं वितरिकाएँ। ये देखो इन दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है कि वितरिकाएँ क्या होती हैं, ठीक है ना, और सहायक नदियाँ क्या होती हैं। तो देखो वितरिकाएँ वो होती हैं, जैसे मान लीजिए एक नदी है, इसकी ये मेन बॉडी है ना, ये मेन बॉडी इसकी जा रही है, यहाँ पे आपका समुद्र है ना, मान लीजिए। तो ये जब यहाँ पहुँचेगी ना, तो यहाँ जब ये पहुँचेगी तो ये ऐसे ऐसे बट जाएगी कई सारे पार्ट्स में, है ना, समुद्र में। जैसे सुंदरबन में डेल्टा भी बनाती है, तो इसे ऐसे ऐसे बट गई, इसको बोलते हैं वितरिकाएँ, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई सहायक नदी है, सहायक नदी की क्या डिफिनीशन है, उसमें आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई सहायक नदी आपकी है ना, ये आपकी मुख्य नदी है, कोई भी मान लीजिए गंगा है ना। अब मुख्य नदी में क्या होता है ना कि कई सारी सहायक नदियाँ कहीं कहीं से आके मिलती हैं, है ना, इसमें आके मिल जाएंगी इसकी मुख्य धारा में, ठीक है। तो ये होती है आपकी सहायक नदियाँ और ये आपकी होती हैं वितरिकाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि छोटे छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसको वितरिकाएँ बोलेंगे। और सहायक नदियाँ किसको बोलेंगे, जब एक मुख्य धारा में आके कई सारी छोटी नदियाँ मिलती हैं तो उसे सहायक नदियाँ बोलते हैं। जैसे त्रिब्रिज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है ना, पहाड़ के बीच से कोई नदी निकल रही है, तो उसको क्या करती है, काट काट के क्या करती है, शार्प नुकीला बना देती है, उसको बोलते हैं त्रिब्रिज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि माउंट विंसन मैसिव इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? अगर जो लोग मेरा चैनल लगातार जुड़े हैं, पहले वीडियो से देख रहे हैं, उन सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार होगा। मैंने आपको बताया था कि माउंट विंसन मैसिव जो है वो क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है ना। क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, पहले ही बता चुका हूँ, उसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। माउंट विंसन मैसिव। अंटार्कटिका के बारे में कुछ और फैक्ट जान लो। ये क्या है, हमने आपको बताया था कि ये विश्व का कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आप जानते हैं ये 5वां है ना, 5th, याद रहे। दूसरा क्या है, अंटार्कटिका में ये किस गोलार्ध में स्थित है, ये भी जानते रहे, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिका। तो ये क्या है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है ना कि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि आर्कटिक सागर है और क्या है, अंटार्कटिक महाद्वीप है, तो कौन सा कहाँ पाया जा रहा है, तो ये याद रखना है अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक, ठीक है ना। उसको क्या कर दिया गया है, नीचे कर दिया, अंटार्कटिक और आर्कटिक, ठीक है ना। दोनों में देखो शब्द कौन सा भारी है, अंटार्कटिक भारी है, तो अंटार्कटिक क्या है, नीचे है, और आर्कटिक कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या बता दिया गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला थी, ठीक है, बोल दिया क्या था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पहले भी बोल चुका हूँ मैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में, फिर से मैं बता देता हूँ क्या है, एंडीज है दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में क्या था, रॉकीज था। एशिया में क्या है आपका, हिमालय है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या है, आपको सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा घास का मैदान, सबसे घना जंगल, ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत,
अभी भी बना था, मैंने बोला ना आपको कि एक किलिमंजारो है, सिर्फ इसी से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना के रख दिए गए। ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, ये कहाँ पे है, किस में देश में है, तो ये भी हमने आपको बता दिया था कि तंजानिया देश में है ना। और ये क्या है, ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत था, ये भी आपको वहाँ पे बता दिया गया था, है ना। तो ये बस आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन को ध्यान रखना, उसी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह पर्वत जो किसी बड़े भाग के टूटने और उसके ऊर्ध्वाधर विस्थापन से, है ना, बनता है कहलाता है। ब्लॉक पर्वत, श्रृंखला, ज्वालामुखी पर्वत, मुड़े हुए पर्वत, ठीक है ना। मुड़े हुए पर्वत का मतलब होता है यहाँ पे वलित पर्वत से, है ना, ये वलित पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ब्लॉक पर्वत का है, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। कैसे, ब्लॉक पर्वत का मतलब ये कि जैसे हमारा ये कोई बड़ा सा भूखंड है, ये, है ना। अब ये भूखंड जो है, ये आपका भूखंड टूट गया बीच से, है ना। जब टूटेगा ना, यहाँ पे टूट गया, तो जब ये टूटेगा तो एक भाग क्या हो जाएगा आपका, ऐसे एक भाग ऊंचा हो जाएगा, है ना, एक भाग आपका क्या हो जाएगा, टूट गया है ना, और ये ऐसे, तो एक भाग ये आपका धंस जाएगा और एक भाग आपका क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। तो ये जो ऐसे उठ जाते हैं इसे ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, है ना। ऐसे ही क्या होता है आपका वलित पर्वत होता है। वलित पर्वत में भी क्या होता है, दो पर्वत आपस में जुड़ते हैं और ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो ये आपका ब्लॉक पर्वत है। अब ब्लॉक पर्वत के जो उदाहरण है ना, ये कैलिफोर्निया में एक पर्वत है जिसका नाम है सियरा नेवादा। ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना, सियरा नेवादा, क्या भैया, सियरा नेवादा। ये पर्वत कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। ये सबसे अधिक विस्तृत क्या है, सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या रहा है, तिब्बती पठार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो मतलब पूछ रहा है कि तिब्बती पठार क्या है, तो ज्वालामुखी पठार है, अपर्दन पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है, क्लैंकारी पठार है। नहीं, ये क्या है ना, ये आपका अंतर पर्वतीय पठार है, ठीक है, जो तिब्बती पठार। अब अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं, है ना, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मान लीजिए कोई ये पठार है और इसके चारों तरफ जो है ना वो पर्वत है ना, तो जो पर्वतों से घिरा हो चारों तरफ से उसको क्या बोलेंगे, अंतर पर्वतीय पठार। अब तिब्बत के पठार के बारे में फैक्ट जान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्यों एग्जाम क्यों पूछा गया आपसे, है ना। तो क्योंकि ये क्या है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है ना, सबसे बड़ा भी है विश्व का और सबसे ऊंचा भी है ना पठार है, विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, याद रखना, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्या है, एक अंतर्पर्वतीय पठार है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो तिब्बत का पठार है ये कहाँ पे स्थित है, ये इसकी स्थिति है मध्य एशिया में, ठीक है, मध्य एशिया में स्थित है। ये कहाँ से कहाँ तक, ये मान के चलिए कि आपका हिमालय से लेकर के तकलामकान रेगिस्तान तक, ठीक है, हिमालय से तकलामकान, ठीक है, तकलामकान कहाँ पे है, चीन में, तकलामकान रेगिस्तान तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, माउंट एल्ब्रुस, माउंट मैकिनले, माउंट एकांगुआ, माउंट किलिमंजारो। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपके जैसे माउंट एल्ब्रुस है, ये एल्ब्रुस कहाँ पे है, रूस में है, रूस का मतलब यूरोप महाद्वीप में है, ठीक। माउंट मैकिनले कहाँ पे है, तो मैकिनले आपका कहाँ है, अलास्का में है, अलास्का मतलब आपका कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है ना। तो और माउंट एकांगुआ क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका में है ना, दक्षिणी अमेरिका में मतलब ये अर्जेंटीना, वहाँ पे दक्षिणी अमेरिका में कौन सा देश है, अर्जेंटीना, वहाँ पे है। माउंट किलिमंजारो इस पे बात हो चुकी है, ये कहाँ पे है, आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। तो जैसे ये पूछ रहे गैर एशियाई, गैर एशियाई का तो यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता, इस पर हम बात करते हैं कि सबसे ऊंची कौन सी होगी, है ना। तो सबसे ऊंची इनमें से आपकी जो ये चोटी है ना, माउंट एकांगुआ, ये सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसमें आप महाद्वीप और देशों का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। माउंट एल्ब्रुस कहाँ पे है, एल्ब्रुस है ना, कहाँ पे है ये रूस में है, ठीक है। मैकिनले कहाँ पे है, ये आपके अलास्का में है, ठीक है। ये माउंट एकांगुआ कहाँ पे आपका है, तो ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, कहाँ ना, अर्जेंटीना में है, ठीक है। और किलिमंजारो तो आपको पता है ये कहाँ पे है, तंजानिया में। क्यों, क्योंकि अभी अभी 3-4 बार इस पर डिस्कशन हो चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहते हैं भारतीय राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। क्या स्थित है, मलक्का है कि पाक है कि बेरिंग है कि होर्मुज है। तो आपको सबको पता है कि भारत में
तमिलनाडु सबसे नीचे है और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक जलडमरू मध्य है। जलडमरू मध्य मतलब जल संधि, ठीक है ना। तो ये तो फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका, है ना। उसको क्या कहते हैं आपकी, पाक जल डमरूमध्य या फिर पाक जल संधि, है ना। आपने भारत का मैप देखा होगा और ये आपका श्रीलंका लटकता रहता है, ये आपका मान लीजिए जैसे भारत है, हाँ। तो इसके बीच में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे पाक जल डमरूमध्य या पाक जल संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल डमरूमध्य, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग होता है? तो कौन सा देश है, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल? नहीं, श्रीलंका। अभी भी बात हुई ना पाक जलडमरू से, देखिए एक ही पॉइंट से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे गए, ठीक है ना। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 के प्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है ना। तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर कौन जोड़ता है, मलक्का, डार्डानेल्स, पाक जलडमरू मध्य और मैग्नल। तो ये जो मैग्नल जलडमरू मध्य है ना, ये क्या करती है, ये आपके अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। देखो ऐसा ना, कम से कम आपके जो है 50+, ठीक है ना, 50+ जल संधियाँ हैं, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड मैप में, जो कि आपसे बार बार पूछी जाती हैं, है ना। तो इस पर मैं एक ट्रिक, मतलब निमोनिक जैसे भी मैं आपको पढ़ाता हूँ कि आपको ये चीज़ याद हो जाए, वैसे मैं एक वीडियो आपको बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जो मैं अपने टाइम पे पढ़ा करता था। आपको वो सारे जलडमरू मध्य जितनी भी जल संधियाँ हैं सारी आपकी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो और वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा। अभी हम यहाँ पे PIQ कर रहे हैं, अगर हम ये सिर्फ यहाँ पे जल संधियाँ करने बैठेंगे तो वो कम से कम आपका जो है 30 से 50 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको समझते चलिए, इसकी अलग से एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। अब देखिए जो सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। डोवर जल डमरू मध्य है कि फ्लोरिडा जल डमरू मध्य है कि उत्तरी चैनल है कि पाक जल डमरू मध्य है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सी है, पाक जल डमरू मध्य होगी नहीं, ये तो कि भारत श्रीलंका के बीच में है ना, अभी हमने पढ़ा। तो ये जो डोवर जल संधि है ना, ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को क्या करती है, जोड़ने के लिए जल संधि है। जल संधि मतलब जल को जोड़ती है, ठीक है ना। पाक जलडमरू मध्य द्वारा कौन से दो भू आकृतियाँ एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक है ना। तो पाक जलडमरू मध्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 से 4 बार डिस्कस हो चुका। भारत और श्रीलंका ढूंढ लो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, भारत श्रीलंका, हाँ यही सही हो गया, ठीक है, बस ऐसे ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बेरिंग जल डमरू मध्य जो है, बेरिंग जल संधि जो है वो किसको जोड़ती है? हिंद महासागर, जावा नहीं, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, हाँ इसी को जोड़ती है। क्योंकि जो बेरिंग जल संधि है ना, आप मैप में देखेंगे तो सबसे ऊपर जहाँ पे रूस है ना, रशिया के कोने में, और इधर अमेरिका के अलास्का के कोने में है ना, यहाँ पे है। यहाँ पे ये आर्कटिक सागर को जोड़ती है किससे, आपके प्रशांत महासागर से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए कि कौन सी जल डमरू मध्य है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो आर्कटिक को प्रशांत से भी कौन जोड़ रही थी, याद करो, बेरिंग जल संधि, अभी भी बताया ना ऊपर। अब यही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का रिपीटिशन आप समझिए कि क्या हो रहा है। बेरिंग जल डमरू मध्य के बारे में पूछ लिया सीधा, अभी उल्टा उसी का पूछ लिया, है ना। तो उसी को आपको बार बार इधर उधर करके आपसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि PIQ जरूर पढ़िए, और PIQ के ही जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर तैयारी कर लीजिए, आपका GS तैयार हो जाएगा। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ कि GS का कोई अंत नहीं है भैया, GS का कभी कोई अंत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, बस समझदारी क्या है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, उसके सारे एस्पेक्ट को देखते हुए आप पढ़ते रहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कौन सी जल डमरू मध्य है जो रूस और USA संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो अभी भी हमने बात करी थी ना किसके बारे में, बेरिंग के बारे में। बेरिंग पे देखो कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आ गया। आर्कटिक और प्रशांत को जोड़ रहा है, रूस और USA को जोड़ रहा है, ठीक है ना, और बेरिंग के बारे में खुद सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाली जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो मोरक्को और स्पेन को कौन विभाजित करता है? बेरिंग तो नहीं, क्योंकि ये रूस और अमेरिका के बीच में था। इंग्लिश चैनल भी नहीं, हडसन भी नहीं, जिब्राल्टर जो संधि ये करती है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा ना, तो ये मोरक्को जो है ना, ये अफ्रीका कंट्री है ना। मोरक्को क्या है, ये अफ्रीका की कंट्री है, और स्पेन क्या है, ये यूरोप की है, ठीक है ना। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है, ये अफ्रीका एंड यूरोप को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुंडा जल डमरू मध्य या फिर सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है, तो दूसरा द्वीप कौन सा है?
तो सुंडा जल संधि जो है ना वो दो द्वीप, मतलब पहला तो आपका जावा है और दूसरा आपका क्या है, सुमात्रा। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में क्या है, आपकी सुंडा जल संधि है। ठीक है, जो इन दोनों को द्वीपों को क्या करती है, अलग करती है ना। और ये करती क्या है, किसको इसको जोड़ती है, ये भी जान लीजिए। तो ये जोड़ती है जावा सागर और किसको, हिंद महासागर को, है ना। तो किसको जोड़ती है, हिंद महासागर को जावा सागर से। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, इस स्थान पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर मिलते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के क्या दक्षिणी सिरे का नाम आपसे पूछ रहा है ना। तो दक्षिणी सिरे का नाम पता है क्या है, ये है केप हॉर्न। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है आपका, प्रशांत और अटलांटिक महासागर दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, केप ऑफ गुड होप क्या है, ये आपने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा कि उधर से आया था और उसने भारत की खोज करी। तो ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पे है, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है ना। बाकी केप टाउन तो एक शहर का नाम है, केप कैनबेरल ये भी एक शहर का नाम है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय है ना, जल निकाय मतलब जल संधि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करती है। तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से कौन अलग करता है, यहाँ पे है ना तस्मान सी, याद रखना तस्मान सागर या फिर तस्मान सी है। ठीक है, जो कि क्या करता है, अलग करता है। ये हो गया। बेरिंग सी के बारे में हमने आपको भी बता ही दिया। ठीक है ना, लाल सागर के बारे में भी, उसकी कंट्रीज आप आसपास के देख लीजिएगा एक बार मैप में। बाल्टिक में भी हमने बताया था आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बाल्टिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि नियाग्रा फॉल्स एरी झील के पानी को कहाँ बहाता है। तो देखो, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल्स पहली चीज़ तो किस नदी पे स्थित है, तो नियाग्रा नदी पे स्थित है, याद रखना। ठीक है ना, और नियाग्रा नदी कहाँ, और ये नियाग्रा नदी कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ है ना, ये जो है आपकी कनाडा और यूएसए की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है ना, तो जो एरी झील है ना, जो नियाग्रा फॉल्स है, नियाग्रा फॉल्स ये दो झीलों के बीच में स्थित है। कौन कौन से झीलों के बीच में स्थित है, तो ये जो नियाग्रा झील, ये है नियाग्रा फॉल्स है ना, ये एरी झील और ओंटारियो झील है ना। एरी तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है, एरी झील और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। ठीक है, ओंटारियो झील। तो ये करेगी क्या फिर, कि एरी झील का पानी ला ला के कहाँ करेगी, ओंटारियो में गिरा देगी। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, एरी झील के पानी को कहाँ बहा देती है, तो ओंटारियो झील में बहा देती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैंगोंग त्सो झील भारत और देश द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, पैंगोंग त्सो झील, ये झील आप देखेंगे तो कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको बताते हैं क्यों पूछी गई है। क्यों, पहली सबसे बड़ी बात तो ये सिर्फ जान लो सीधा सीधा कि ये विश्व की, है ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। किस पे, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। पहला फैक्ट तो ये जान लो। दूसरा फैक्ट, ये साझा किससे करती है, तो भारत और चीन। ठीक है ना, भारत और चीन से साझा करती है। भारत में कौन, हिमालय। ठीक है ना, और चीन का कौन, तिब्बत, है ना। तो चीन में जो आपका तिब्बत है और भारत में आपका हिमालय। हिमालय मतलब मान के चलो लद्दाख। ठीक है ना, यहाँ पे स्थित है। दूसरी आप समझिए, हिमालय के बीच में पाई जाने वाली खारे पानी की झील है। आप सोचिए कि हिमालय के बीच में है फिर भी खारे पानी की है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे, हिमालय के बीच में खारे पानी की झील है। एक और सबसे बड़ा फैक्ट आपको बताऊं इसमें, जो भारत और चीन के बीच में है ना, क्या है, सीमा रेखा है, LAC है ना, वो जो LAC है ना लाइन, ये इसी झील से ऊपर गुजरती है। ठीक है, ये याद रखना। तो इतने फैक्ट्स इसके बीच में आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध स्थल ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। ओंटारियो और एरी के बारे में अभी हमने आपको बात करी थी ना, कौन सा फॉल्स था, तो नियाग्रा फॉल्स था, जो नियाग्रा नदी पे था। इन दोनों झीलों के क्या था, बीच में स्थित था। एरी झील क्या करती थी, जो नियाग्रा फॉल्स में पानी ओंटारियो झील में डालता था। तो बस देखो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि बार बार आपके क्वेश्चन PIQ के जो है ना, वो किसी ना किसी तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो प्लीज़, आप रेलवे के एग्ज़ाम हैं आपके, आपको प्रिपरेशन करनी है, इवन किसी भी जो है आपका एग्ज़ाम है, किसी कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, तो PIQ जरूर करके जाइए। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना कि जितने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं मैं सारे आपके जो है कराता हूँ। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आपके बहुत क्लोज हैं, क्योंकि आप सबको तो शेयर करेंगे नहीं, है ना, तो क्योंकि सब लोग पढ़ लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है फिलहाल। ठीक
ठीक है, आप सब लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ना जनसंख्या के आधार पे ना, जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का क्रम बताना है। जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का क्रम। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं कितने लोग इस पर कमेंट करते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।